नमस्कार साथियों, स्वागत करता है स्पेसेस वॉरियर्स में 71st PPCPT 13th ऑफ सितंबर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर टेस्ट में 60 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहा है, 80 नंबर आ रहा है। अब डिपेंड करता है कि मेल है फीमेल है, उस पर डिपेंड करता है कि कहते हैं कि रिज़ल्ट होगा कि नहीं। देखिए, हम आप ये बताने वाले कोई नहीं होते हैं कि रिज़ल्ट आपका होगा कि नहीं होगा। बस हम इतना बताने वाले हो सकते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, क्या टेस्ट के मार्क्स को हावी होने देना चाहिए अपने आप में, क्योंकि हम लोग की जो पर्सनल चीज़ें बीती हुई है ना, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब कई लोगों को लग रहा है कि सर मार्क्स बढ़ नहीं रहा है, कैसे बढ़ाए इसको, सब कुछ भूल गए हैं, लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा। कई लोग तो एकदम पलड़ा अपना झाड़ दिए हैं, लेकिन अभी भी वक्त बाकी है भाई। मैं बार बार आपको कितने बार एग्जाम्पल दिया हूँ कि कई बार मैच जो होता है ना, आखिरी 5 ओवर में या 1 ओवर में आखिरी बदल जाता है। आपने इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, फाइनल जो मैच था, जिसमें लग रहा था कि इंडिया एकदम हार जाएगा और हारते हारते आखिरी ओवर में जीत गया 1-2 ओवर्स में। तो देखिए, ज़िंदगी में यही चीज़ें होती हैं और एग्ज़ाम में भी यही अप्लाई होता है कि कभी अपने आप को हारने मत दीजिए और अपने आप को संभावनाएं बना के रखिए, क्योंकि सीटों की संख्या पहले जैसे नहीं है यार कि 300 400 500 600 सीटें हैं। जिनकी भी थोड़ी सी आपने पढ़ाई ठीक से की है ना, और लास्ट में थोड़ा सा रिफ्रेश अच्छा से कर लीजिएगा, पीटी आपका हो जाएगा। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, मतलब किसी का पर्सनली मैं तो नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन बुरा मैं ना, मेरे को किसी टीचर से ज़्यादा मतलब होता है कि ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, नहीं ये सब कंट्रोवर्सी में मैं कभी पढ़ता हूँ। लेकिन बुरा तब लगता है जब किसी स्टूडेंट को डराया जाता है। महोदय लोग बोल रहे हैं क्या रील्स में कि आपके साथ जो बैठने वाले हैं कंपटीशन में, उसमें आपको डीएसपी बैठने वाले हैं, एसडीएम के लिए लड़ रहे हैं, उसमें आईआईएम के स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसमें एनआईटी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उसमें आईआईटी के स्टूडेंट बैठे हैं। लेकिन आपको तो ये भी बताना चाहिए ना कि 50% और 42% और 45% स्टूडेंट भी एसडीएम बन चुका है। तो ये गलत धारणाओं से मत बनिए कि आप आईआईएम के हैं कि आईआईटी के हैं, वो बैकग्राउंड मायने अभी नहीं रखता है। मतलब आपको देखिए, मैंने कभी भी कंपटीशन किसी ने दिया है या फिर मेरा पहला सिद्धांत है कि कोई भी एग्ज़ाम दीजिए ना, तो ये मत सोचिए कि सामने वाला कौन बैठा है। अगर ये सोचिएगा तो ज़िंदगी में कभी रिजल्ट आपका नहीं होगा। टारगेट बस आपका इतना होना चाहिए कि अगर टफ पेपर आ रहा है तो मेरा इतना टारगेट होना चाहिए, अगर मेरा आसान पेपर आ रहा है तो मेरा इतना मार्क्स होना चाहिए, अगर मॉडरेट पेपर आ रहा है तो मेरा इतना मार्क्स होना चाहिए एग्जाम में। तो मैं इसको डिफाइन कर दूंगा कितना कितना होना चाहिए आपका किस तरह के पेपर में। लेकिन ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला आईआईटीएन बैठा हुआ है, सामने वाला आईएएस बैठ रहा है कि कौन बैठ रहा है, वो मैटर कभी नहीं करता है। सबकी अपनी टेंडेंसी होती है, सबकी अपने वीक पॉइंट होते हैं, सबके अपने क्या होते हैं पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते हैं ये बैठा है तो हो जाएगा, ये बैठा है इसका यार मायने नहीं रखता है कि एनआईटी वाले का पीटी निकलेगा, यूपीएससी वाले का पीटी नहीं निकलता है। कई बार इंटरव्यू दे के वहाँ से आते हैं और यूपीएससी वाले आके बीपीएससी में कई बार पीटी यहाँ पर नहीं निकल पाता है। मैं उनकी तैयारी पे शक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एग्जाम का नेचर अलग होता है, कई फैक्चुअल हो जाती हैं चीज़ें, कई कंसेप्चुअल हो जाते हैं, बहुत सारे तरीका है। तो इससे आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते। आप ये भी देखे होंगे कि फ्रेशर पीटी निकाल लेते हैं पहली बार देके, लेकिन आप देखेंगे कि 2-3 बार इंटरव्यू देने वाले बच्चे, बीपीएससी के इंटरव्यू देने वाले बच्चे, स्टूडेंट फंस जाते हैं उसमें जाके 68-69 में आपने देखा होगा। तो ये मायने कभी नहीं रखता है कि आपका पीटी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, सामने वाले कैसा है कैसा नहीं, उससे मतलब ही नहीं है भाई। मुझे अपने आप से मतलब है कि मैं अच्छा स्कोर करूँगा, मैंने पढ़ाई किया, मेरा रिजल्ट होगा। तो ये सारी विषयों पे हम लोग बात करने वाले हैं। 60 70 80 मार्क्स आ रहे हैं, इस पे भी हम डिस्कशन आपको करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि किसी टेस्ट के मार्क्स आपके रिजल्ट को डिसाइड कभी नहीं करता है। क्योंकि देखिए, एक तो पहला बात है कि कई लोग टेस्ट को इस तरह से फ्रेम करते हैं ना कि लगेगा कि उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या हो, हमारा बड़ा हो जाएगा। देखिए, नेचर ऑफ क्वेश्चंस पे कभी मतलब हमने देखा है कि कभी नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न होना चाहिए। हम लोग भी टेस्ट लेते हैं भाई, एक बार पेपर देखिएगा, कहिएगा तो टेलीग्राम में हम अपना पेपर डाल देंगे, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न नेचर होना चाहिए। अब भाई आप ऐसे अटपटांग प्रश्न डाल के बच्चों को डरा रहे हो। अब इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सच्चाई, हम लोग के साथ भी ये चीज़ हुआ है। कभी आप मॉक दीजिएगा ना, आपके मार्क्स काफ़ी गंदे अगर आ जाते हैं तो बच्चा 2-2 3-3 दिन तक पढ़ाई नहीं करता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर आप 2-3 दिन पढ़ाई नहीं करिएगा तो क्या आपका हो जाएगा, या आप मोटिवेट हो जाइएगा? नहीं होइएगा। तो किसी टेस्ट के मार्क्स को लेके अपना समय बर्बाद मत करिए। एक एक मिनट अभी आपके लिए बेशकीमती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं कभी भी वीडियो बनाता हूँ तो आपको कभी भी किसी चीज़ को ध्यान में रखते हो, अपने ध्यान में नहीं रखते हो। बस मैं डायरेक्टली जो चीज़ें होता है, डायरेक्टली जो हमने प्रैक्टिकली अनुभव किया है, मैं उसको डायरेक्ट शेयर करता हूँ आपसे। तो ये अपना 2-3 दिन बर्बाद किसी टेस्ट के मार्क्स को लेके मत करिएगा, क्योंकि टेस्ट के मार्क्स और क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम में कुछ और हो सकता है।
हो सकता है कि आपके वैसे प्रश्न आगे होंगे, टेस्ट में आ जा रहे होंगे जो आपको नहीं देख के जा रहे होंगे, या फिर वो लोग ऐसे प्रश्न डाल रहे होंगे जो एग्जाम में कोई वैलिड उसका कोई मतलब ही नहीं बनता हो। तो ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो आप पॉजिटिव सोच के चलिए। देखिए कभी भी दिमाग में ना पॉजिटिव रखिए, दिमाग में ये लेके चलिए कि बीपीएससी का रिजल्ट आएगा, उसमें मेरा रोल नंबर होगा। पीटी की मैं बात कर रहा हूँ अभी केवल, ठीक है। तो ये आपको अभी दिमाग में लेके चलना है। ये नहीं चलना है कि यार ये का ऐसा कह रहा है तो ऐसा होगा। भाई कोई दुनिया में यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, कोई बन के यहाँ पर ये नहीं आए हुए कि सबको ज्ञानी बन के आए हुए। ज्ञानी कोई नहीं है, ना ज्ञानी वो लोग हैं, ना ज्ञानी हम हैं, ना ज्ञानी आप है। कोई ज्ञानी नहीं है, सब लोग सीख ही रहे हैं, ठीक है। तो बिना समय बर्बाद किए 100 बात की एक बात कहें तो पीटी के मार्क्स को लेके, टेस्ट के मार्क्स को लेके कभी आप अपने आप को मतलब ये मत करिए, डिमोटिवेट फील मत करिएगा, या पिछले जो एग्जाम्स दिए हैं उसको लेके आप डिमोटिवेट मत फील करिएगा कभी भी। तो ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। और मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना है इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सब कुछ भूल गए हैं, याद नहीं हो रहा है। देखिए ये कुछ नहीं है, लक्षण है। किसका लक्षण है? ये रिजल्ट होने का लक्षण है, बस ये आप मान के चलिए। मैं सच कह रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन कितनी भी तगड़ी क्यों नहीं हो, आप 122 ला रहे हैं, 123 ला रहे हैं, डजेंट मैटर। सबके साथ ऐसा होता है, लास्ट में लगता है कि हौच पौच हो जाता है, ये पढ़े वो पढ़े क्या नहीं पढ़े। लेकिन आपको, मेरे को लग रहा है कि लास्ट समय में आपको एक एक सब्जेक्ट को टारगेट लेके चलना चाहिए, क्योंकि कई सब्जेक्ट को टारगेट लेके चलिएगा ना, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अपना कि कई सब्जेक्ट को टारगेट लेके चलिएगा ना, तो उसमें 3 चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर ऐसे हुए रहेंगे, तो दिमाग में कभी मोटिवेशन नहीं आएगा। और एक 2 सब्जेक्ट का टारगेट लेके चलिएगा, एक तरफ करेंट लेके चल रहा है और एक तरफ एक सब्जेक्ट लेके चल रहा है, हिस्ट्री हमारी मॉडर्न हिस्ट्री लेके चल रहा है, तो एक सिलेबस आपको खत्म हो जाएगा ना, तो आपके दिमाग में मोटिवेशन आएगा, ठीक है। और लास्ट टाइम में पीवाईक्यू प्रश्नों को आपको देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके हिसाब से अपना जिस तरह से तैयारी कर रहा है ना, अब उस तरह से आप तैयारी करिए, ठीक है। मतलब चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए, क्वेश्चंस लगाइए। पीवाईक्यू प्रश्नों पे आपको क्या करना है, कमांड बनाना है। इकोनॉमी सर्वे बजट जो होगा हम भी कराएंगे, लेकिन पहले जो है अगर कहीं से आप देख रहे हैं तो उसको देखिएगा। करेंट के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं गलत हो रहा है, उसको थोड़ा सा करेंट ठीक से जनवरी टू जुलाई कम से कम करेंट एक बार ठीक से देख लीजिए। हो सकता है यहाँ से प्रश्न गलत हो रहा है, जिसके कारण आपके मार्क्स कम हो रहे होंगे। इकोनॉमिक सर्वे बजट का डाटा थोड़ा सा देख लीजिए, सेंसस का डाटा देख लीजिए, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ठीक से देख लीजिए, या फिर अपने जो भी जिस सेक्शन में आपकी गलती हो रहा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ये तो आपको एक सीधा तरीका हो गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है तो मैं आपको रेफर करूँगा। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं लास्ट टाइम पे वीडियोस नहीं देखना चाहिए। देखिए बहुत सारा तरीका है, अनर्गल वीडियोस नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं जो करा रहा हूँ आपने देखा होगा, मैंने फिजिक्स करा रखा है, मैंने केमिस्ट्री करा रखा है, मैंने बायोलॉजी करा रखा है, बिहार स्पेशल करा रखा है, बिहार ज्योग्राफी अलग से करा रखा है, हिस्ट्री करा रखा है, और मॉडर्न हिस्ट्री कुछ दिन पहले कराया। अभी मैंने ज्योग्राफी 1-2 दिन में वीडियोज़ मेरी आएगी। ये मेरे वीडियोज़ ना पीवाईक्यू के टॉपिक्स जो आएंगे उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और 90% चांसेस रहते हैं कि उसी टॉपिक से बीपीएससी सवाल पूछेगा। और मैंने चैलेंज भी किया हर वीडियो में कि आप जब एग्जाम हो जाएगा तो 80 से कम 70 से लेकर 90% सवाल आप देखेंगे इसी वीडियो से, आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन या कहीं से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं उसको। तो उस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट मेरा देखिएगा जाकर। तो 71st बीपीएससी एंड TRE4 PYQ एक प्लेलिस्ट मेरा बना होगा। 2 नंबर पे आएगा ये, 1 नंबर पे TRE4 का केवल होगा, दूसरे नंबर पे लिखा होगा 71st बीपीएससी एंड TRE PYQ ऐसे करके लिखा होगा। उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा, सारे वीडियोस मेरे पड़े हैं, EVS से लेकर सब चीज़ वीडियोस, एक बार जाकर देखिए। और बच्चे कमेंट भी करते हैं, अगर आपका मार्क्स 10 से 20 नंबर आपका इंप्रूव नहीं हो गया तो फिर हमसे आके कहिएगा, लेकिन ठीक से पहले वीडियो को देखिएगा। भगा के क्वेश्चन नहीं देखना, एक्सप्लेनेशन को भी ठीक से पढ़ना है। देखिए तो इसको थोड़ा सा टारगेट करके चलिए, और अपने आप पे मोटिवेशन रखिए। लास्ट टाइम पे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है इससे मैटर नहीं करता है। मैं अपना एग्जांपल मैं देखा हूँ कि मेरे सामने पिछली 70th की मैं बात कर रहा हूँ, कि मैं नाम नहीं रखूँगा, लेकिन 55-50 एडुटेरिया दृष्टि में 55-50 लाने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, ठीक है। तो जिनका तो ठीक आ रहा तो अच्छी बात है, लेकिन जिनका भी खराब आ रहा है अपने आप को डिमोटिवेट मत करें। जो भी कोर्स सेक्शन है आपके, साइंस वाला हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, करेंट हो गया, टारगेट करें करेंट को, जनवरी टू जुलाई को चार्ट जाइए। और स्टार्टिंग में जो चार्ट दिया रहता है मैगजीन्स वगैरह में, चाहे जो भी मैगजीन्स फॉलो करते होंगे, एडुटेरिया या जो भी इंडेक्स का हो गया, अपॉइंटमेंट्स का हो गया, या फिर एक्सरसाइज का हो गया, ये सारे को थोड़ा सा ठीक से देख लीजिए, ठीक है। तो 2 सेक्शन लेके चलिए आप, एक तो जनवरी टू जुलाई करेंट कर लीजिएगा, और स्टार्टिंग का चार्ट वाला सारा कर लीजिएगा। आपके मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ेंगे। अगर मार्क्स जो भी आ रहा है मैटर मत नहीं करता है, और आपको 30 अगस्त से 31 अगस्त या फिर कह सकते हैं कि 1 तारीख के बाद आपको टेस्ट 1 सितंबर से नहीं लगाना है। आपको अपने आप को 10 दिन पूरा दबा के देना है, खूब पढ़ाई करना है, खूब रिविज़न करना है, और मेरे से उसमें जो हो सके मैं आपको
करूँगा। मैं उससे पहले ही कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ PYQs में करा दूँ। तो एक बार जाके प्लेलिस्ट देखिए, एक वीडियो को उठा के मेरा देखिएगा, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मेरे काम का है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो बातें अलग हो गई। तो बस मैं इसीलिए इस वीडियो को बनाया हूँ कि लास्ट में आप मोटिवेट रहिए, ना कि लोगों की बातों में आके अपने आप को डिमोटिवेट कर लीजिए। कई लोग कह देते हैं कि प्रश्न टफ रहेगा। अरे भाई टफ रहेगा, सबके लिए रहेगा ना। ऐसा थोड़े हो गया कि दुर्योधन आके बैठ जाएंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन टफ रहेगा तो ऐसा थोड़े दुर्योधन आके बैठ जाएंगे 125 नंबर दुर्योधन ला देंगे, ऐसा नहीं है। हम बैठेंगे, आप जैसे स्टूडेंट बैठेंगे, हमारे जैसे स्टूडेंट बैठेंगे, सब लोग यहीं से बैठने वाले हैं। अगर टफ रहेगा तो कम मार्क्स आएंगे, जब आसान रहेगा तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो बस एक मोटा मोटी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेल में हैं, और मैं कैटेगरी का डिवीज़न नहीं करूँगा, एक टारगेट की मैं बात करूँ, अगर क्वेश्चन आपका अगर टफ मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में आता है तो आप 90 से 91 नंबर आपका, या 90 से 95 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसी में फीमेल में आते हैं तो आपका 80 to 87 के करीब में आपका टारगेट रखना पड़ेगा, अगर पेपर आपका मॉडरेट टू क्या रहता है, टफ रहता है। तो अगर आपके पेपर इजी रहते हैं तो मेल में आपको 95 से 100 का टारगेट लेना चाहिए, और फीमेल में आपको कितना का टारगेट लेना चाहिए, आप 90 के आसपास टारगेट लेके चल सकती हैं। ठीक है, तो आपको यही टारगेट लेके चलना है अपने आप को, और टेस्ट वाले को थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए। प्लीज़ अच्छे से तैयारी करिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि डिमोटिवेट होकर किसी स्टूडेंट का समय बर्बाद हो, और फालतू की चीज़ों पे थोड़ा सा रील्स को थोड़ा सा कम कर दीजिए, और अपने समय को यूटिलाइज़ करिए। खाना बना रहा है तो बैठ के अपना काम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे कुछ पढ़ ले रहे हैं, आपको इमेजिन करके कुछ चीज़ें मैंने जो बताया था, माइंड मैपिंग कर ले रहे हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, कुछ रिवाइज़ करते रहें, अपने समय को यूटिलाइज़ करिए। ठीक है, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए मैं अलग एक वीडियो ला दूंगा कि कैसे समय को यूटिलाइज़ करना चाहिए, लास्ट समय में क्या करना चाहिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद, और जाके प्लेलिस्ट से वीडियो को आप देख सकते हैं। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।